आज अपन क्या डिस्कस करेंगे? पहले जोश से बोलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे प्लेनिंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा मतलब जोश टाइप होना चाहिए। द फर्स्ट नेम इज योगिता, राइट? सेकंड नेम इज लीना। पुराने स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। आप दोनों रह गए थे, आप नए आए हो इस फील्ड में, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल। गोल गोल क्या होता है? और मैं बताता हूं शॉर्ट टर्म योगिता है क्लास 6th में, राइट? 6th में हो ना? और लीना है 9th में, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है ऐसा गोल, गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य या उद्देश्य। उद्देश्य। ले अलग सा है और ये है। शॉर्ट टर्म गोल वो गोल होते हैं जो अपन 1 महीने में 2 महीने में अचीव कर लेते हैं। चेंज कर लेते। अचीव कर लेते हैं मतलब प्राप्त कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मुझे ये चैप्टर 15 दिन में याद करना, साइंस का चैप्टर 1 15 दिन में मुझे याद करना, मैं 15 दिन में उसको कंप्लीट कर लूंगा। वो मेरा क्या हुआ? शॉर्ट टर्म गोल, छोटी समय का लक्ष्य, छोटे टर्म का। टर्म टाइम के लिए आता है, शॉर्ट मतलब छोटा, तो छोटे टर्म का गोल होगा वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म गोल कौन सा हुआ? बड़े टाइम, जिसमें समय लगता है, जैसे 5 साल हुए, 10 साल हुए, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू बोला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म गोल, एक हो गया हमारा लॉन्ग टर्म गोल। अब मुझे आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 भी नहीं 5 मिनट, 10 ज्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट दे रहा हूं। आप 5 मिनट सोचो, अपने मन में सोचो 5 मिनट। मुझे 10 साल के बाद क्या बनना है? बाद क्या बनना है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए? और मुझे 3 महीने में 1 महीने में कौन सा काम करना है, दूसरे महीने में कौन सा काम करना है, और 3 महीने में कौन सा काम करना है? फटाफट 5 मिनट दे रहा हूं मैं, सोच लो, सोच के कॉपी में लिख लो। क्या 1 महीने में? इधर बैठो, आप इधर बैठो, या फिर ठीक है नहीं बैठो, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर रहो, आपस में देखना नहीं है। 1 महीने में क्या बनना है? हाँ, और 2 महीने में क्या करना है, और 3 महीने में क्या करना है? क्या करना है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मैं नहीं समझी। कोई भी टास्क लेते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या हुआ? छोटे टाइम लक्ष्य। का ना। तो कोई भी लक्ष्य ले लो कि मुझे चैप्टर 5 जो है 15 दिन में याद करना है। समझ रहे हो? हाँ, और सबसे पहले तो 5 मिनट सोचो और बोलो कि बताओ मुझे कि भाई मुझे 10 साल के बाद क्या बनना है। आप 9th में आ गए हो, मैक्सिमम आप अभी कितना पढ़ोगे? 3 साल तो आपकी नॉर्मल स्टडीज है 12th तक, ठीक है? उसके बाद में आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, फिर जॉब करेंगे आप, ठीक है? तो 4 और 7 साल और है। तो आप आने वाले 10 साल में
अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? लिखो। पुलिस। मिनिमम 3 चीजें लिखोगे आप। कितनी? 3 चीजें, जिसमें पहली सबसे महत्वपूर्ण होगी, दूसरी उससे कम कि भाई वो नहीं बना तो मैं ये बनूंगा, और तीसरी सबसे कम। फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सी। सोचो आप। अरे लिखो लिखो लिखो, 3 चीजें लिखो। कुछ समझ नहीं आया। अरे आ जाएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा? 10 साल के बाद क्या बनना चाहती हो? लिखो लिखो, क्या बनना चाहती हो? सोचो क्या बनना चाहती, पसंद करोगी? पुलिस करोगी क्या? सर पुलिस। अब लिखो ना, पुलिस बनोगी कि डॉक्टर बनोगी कि इंजीनियर बनोगी कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगी कि आईएएस बनोगी कि आईपीएस बनोगी कि? सर लिखते हैं पुलिस। 5 मिनट दिए। क्या करूं? पुलिस करनी है। आपके मन में कुछ भी विचार नहीं आ रहा क्या? लिख लिया ना? ये तो लॉन्ग टर्म लिखा, तो फिर शॉर्ट टर्म क्या करोगे? इसमें भी कुछ ना कुछ करूंगी। हाँ, शॉर्ट टर्म 1 महीने में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या करोगे? बताओ मुझे फटाफट, डेडिकेशन दो। आप बताओ नौकरी आप कैसे लगोगे? क्या लिख लिया? नौकरी कैसे लगोगे पहले बताओ। फिर पढ़- जब आपने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने में ये काम करूंगा, मतलब 1 महीने में वो काम होना चाहिए। जब आप छोटी चीज आप कर लोगे तो फिर आप अगले दिन 3 महीने की, फिर 5 साल की, फिर 10 साल की आप डिसाइड करो। सपोज करो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है जलगांव जाना है, ठीक है? आपको जलगांव जाना है। अब जलगांव में जाने के लिए आप क्या करोगे? बस में बैठे को क्या करें? ऐसे बस में बैठ जाओगे, बस वाला बता देगा नीचे। टिकट लेंगे टिकट फिर लोगे, ठीक है? तो टिकट लोगे तभी तो आ जाओगे। तो अभी आप क्या ट्रेन में बैठ गए हो, आपका टिकट है? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं? नहीं है, ही नहीं टिकट है तो लिखोगे। मतलब आगे कुछ समझ हाँ, मेरे भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा समझ में? आपके पास जो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है? रेल क्लास के है। डिब्बे हैं, हाँ ठीक है? हाँ। आपने क्या किया? अभी आप 9th डिब्बे में बैठ गए हो, आप 6th डिब्बे में बैठ गए हो, लेकिन आपको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? कहीं पे भी थोड़ी जाता है आदमी, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। अभी आपने टिकट लिया जलगांव का, तो कहाँ जाओगे? जलगांव। तो अभी आप ट्रेन में सवार हो गए हो, आप कहाँ जाओगे? भाई ये इतना सब पढ़ाई कर रहे हैं अपने का, कोई ना कोई मतलब तो होगा ना कि भाई ऐसे ही मजाक चल रहा है। मतलब है ना, यूज है ना, उद्देश्य है, गोल है। वो गोल कौन सा है? चलो कोई बात नहीं, जो शॉर्ट टर्म गोल आपके हैं वो आपको मैं पूरा दिन देता हूं आज का, ठीक है? आज आप कुछ मत करो, मेरी तरफ से कुछ मत करो। आज अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके नंबर में कम नहीं आने दूंगा। आज के लिए आप डिसाइड करो, आपके पास कितने सब्जेक्ट है? मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं बोलो? सब सब्जेक्ट की 3-3 बुकें हैं, 2 मिनट में वो लिख दे दो। बुक्स कितनी हैं, सब्जेक्ट कितने हैं और सर books सर कितने हैं? बोलो। सर मेरे बता दो। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? मेरे हाँ मेरे एक तो साइंस हाँ हाँ और एक एसएसटी हाँ
देखो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गोल आपका है और आपको हासिल करना है। क्या मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। अभी हरीश और ये तीनों लड़के अपने गोल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपना गोल डिसाइड किया शॉर्ट टर्म कि मुझे चैप्टर नंबर 1 जो है मुझे 3 दिन में याद करना। क्या करना है? 3 के वो हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल तो आपका बहुत लंबा गोल है, उसको तो आप भूल ही जाओ अभी, उसको आप सिर्फ याद रख लो, वो एक लंबा टिकट है आपका। आपने क्या बोला, आप क्या बनोगी? लॉन्ग टर्म गोल कितने साल में बनोगी? 10 साल में, ठीक है। अभी आप 6th में हो, है ना, तो 6th में 4th के बाद में आप 10th में आ जाओगे, 12th, यानी कि 6 साल में आप 12th पास करोगे, ठीक है। फिर आपको 3 साल ग्रेजुएशन में लगेंगे, तो 6-7 आप, यानी कि 10 साल में आप क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस में क्या बनना चाहती हो? पुलिस की स्पेलिंग क्या होती है? पुलिस ये है, यही है क्या? पुलिस हैं? P हाँ O हाँ L I C E पुलिस। तो ये है 10 साल में आप क्या बनना चाहोगे? पुलिस। अच्छा, पुलिस में क्या बनना चाहोगी? पुलिस में भी अलग अलग होते हैं। कांस्टेबल बनना चाहोगी कि एसआई बनना चाहोगी कि आईपीएस बनना चाहोगी? आईपीएस। आईपीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये कौन सा? ये एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिंपल पुलिस बनना चाहिए ना, वो जैसे पुलिस, तो वो तो कांस्टेबल है। एग्जाम अलग अलग होते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या बनना है। देखो कांस्टेबल बनना है ना, आपको क्या बनना? आपको कांस्टेबल बनना है, तो कांस्टेबल के लिए कौन सा एग्जाम दोगी? हरीश अपना चैप्टर निकालो फटाफट, और त्रिलोक निकालो, ऐसे डिले में थोड़ा बताओ। देखो एक तो होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल कैसे बनते हैं? कांस्टेबल बनते हैं जैसे ही अपन 12th पास हो जाते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल होता है कांस्टेबल का, एग्जाम होता है, सॉरी क्या होता है? एग्जाम पास करते हैं तो क्या बन जाते हैं? कांस्टेबल। एक बनते एसआई का एग्जाम होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, मतलब 12th पढ़ेंगे अपन, 12th के बाद में अपनी ग्रेजुएशन होगी 3 साल की, 3 साल की डिग्री होने के बाद में अपन क्या बनेंगे? एक एग्जाम आएगा, एग्जाम में दौड़ भी होगी आपकी, आपका रिटर्न भी होगा, आपका फिजिकल भी चेक होगा, ठीक है। फिर आप क्या बनोगे? क्या बनोगे? एसआई। और एक हो सकता है आईपीएस। आईपीएस के लिए ये इनका एसआई का एग्जाम होता है, आईपीएस के लिए किसका एग्जाम होता है? यूपीएससी का, ठीक है। ये आपके देखो प्रश्न। इस बीच में एनडीए के एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन आप केवल पुलिस बनना चाहते हो तो ये चीज। आईएएस में क्या होता है? और पुलिस में क्या होता है? नहीं, आईएएस में क्या होता है? आईएएस में आदमी कलेक्टर बनता है, एसडीएम बनता है। पुलिस तो होगा तो वो कलेक्टर बन जाएगा। नहीं, आईएएस में तो पुलिस बनता ही नहीं, आईपीएस में। किससे? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये जो आईपीएस होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर में ये लोग होते हैं, और इसके अंदर में फिर ये लोग होते हैं। कांस्टेबल से ऊपर कौन होता है? थानादार, थानेदार, ठीक है।
समझ में आई बात? तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि अब 10 साल में आप इसके हिसाब से चल जाओ। आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। आपको ऐसे डेली आपको क्या करना पड़ेगा, वेकअप क्या अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको एक ग्लास आपको क्या पीना पड़ेगा, ग्लास मिल्क डेली, ठीक है। आपको योगा तो करना ही, योगा वगैरह तो करना ही पड़ेगा। योगा एक्सरसाइज तो ये तो आप नॉर्मल है, इससे पुलिस नहीं बनती। आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, चाहे आप 100 मीटर ही लगाओ, 200 मीटर लगाओ, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। दौड़ लगाते वक्त मुंह बंद होना चाहिए अपना, नाक से सांस लेनी है, मुंह से तो जीवन में कभी सांस मत लिया करो। सांस किससे लेते हैं, तो भी लोग मुंह खोल लेते हैं। उसके बाद में बस आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी रेगुलर करनी पड़ेगी, सामाजिक विज्ञान ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, सोशल साइंस, साइंस, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे। आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न में आप पास कर गए, फिर आपका दौड़ होगी, दौड़ पास कर गए तो जैसे मेरी सिस्टर अभी कॉलेज में है, ठीक है, तो वैसे आप बन सकते हो। अब आपके छोटे लक्ष्य क्या है, सुनो, छोटे लक्ष्य क्या है आपके? हाँ, आप डिसाइड करो, मेरे को आपके छोटे 2 लक्ष्य चाहिए, 3 लक्ष्य चाहिए मुझे। एक लक्ष्य तो आप साइंस का कोई चैप्टर ले लो, 3 दिन में करूंगी मैं। कितने दिन में? 3 दिन में। और एक लक्ष्य ले लो आप मैथ्स का, ले लो कोई चैप्टर कि मैं कितने दिन में करूंगी? 3 दिन में। साइंस का ले लो कोई चैप्टर, मैथ्स का ले लो, और एक सोशल साइंस का ले लो या भूगोल का ले लो, ठीक है। और 3 दिन में करोगे आप। कॉपी में आप लिख लो मेरा चैप्टर अध्याय ये है, और इस अध्याय को मैं 3 दिन में किसी भी हाल में याद करके सब कुछ समझ आ गया? एक दिन में एक 3 दिन चैप्टर याद करके सुनाना है। मैं वो नहीं जानता, आप अपने तरीके से करो, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो। आपको क्या करना है, 3 दिन के अंदर वो चैप्टर याद होना चाहिए। 3 दिन के अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ, वो शॉर्ट टर्म होता है। 3 दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 3 दिन के अंदर 3 चैप्टर तो याद करना, और कौन सा करना है? 3 दिन में 3 चैप्टर, एक दिन का एक चैप्टर। हाँ कर लूंगी ना, मैथ्स में तो एक दिन का एक करोगे, एक दिन में थोड़ा सा पढ़ोगे। सर मैथ्स में 1.1 और 1.2 याद है। वो देखो आप कितनी रही वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो तो मुझे क्या करना है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा योगिता, ये योगिता का था। सर लिख लो शॉर्ट टर्म गोल। हाँ ये शॉर्ट टर्म गोल भी लिख लो, ये था अपना योगिता का था। और लीना आप बताओ लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या करना चाहोगे? देखो शर्माना नहीं है, बताओ आप। तो 3 चीजें हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट टीचर, कुछ भी बन सकते हो। DOCTO, डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट टीचर। सर लॉन्ग टर्म की भी लिखनी पड़ेगी मेरे को 3 चीजें। हाँ ये लिख लो, लॉन्ग टर्म का लिख लो थोड़ा सा, चलिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म तो आपका डिसाइड हो गया, लिस्ट बना गया, हाँ ठीक है, अब बदलना नहीं चाहिए। मैं तो ये ले रहा है। हाँ ऐसा नहीं होगा भाई कि भाग ले बेटा, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। लिख लिए क्या भरत? हाँ लिखो, फिर समय मत बोलो, ये बहुत कीमती समय है, ये आधा घंटा रहता है ना आपके। सर मेरे हम्म मेरे तो बताओ। करो, बता रहे बता तो कोई
नेक्स्ट ये आज क्लोज करनी है जी, त्रिलोक ये क्लोज करना आज मैटर। और हरीश टेबल याद होगी, और कल जो मैंने वो बुक दी थी वो सर मैं एसएसटी कर लूंगी हैं? एसएसटी लास्ट वाला। आप अपने से डिस्कस कर लो, ठीक है? मेरे को कल बता देना प्लीज, आज मत बताओ, आज घर पे कल जाके एक चैप्टर याद करके लाना है फिर किस नहीं नहीं 3 दिन बाद सुनूंगा, 3 दिन हो गए, चौथे दिन मैं सुनूंगा सारे क्या- चैप्टर। हाँ चौथे दिन मैं सुनूंगा कि आपने क्या किया। चौथे दिन में 3 के 3 ही चैप्टर। हाँ बहुत ही 3 दिन दिया ना आपने, आपने बोला 3 दिन में मैं करके लाऊंगा। हाँ तो एक दिन का एक चैप्टर है। हाँ। मैं पूछूं नहीं नहीं एक दिन में एक चैप्टर नहीं, मैं तो कर लूंगी। शॉर्ट एंड गोल डिसाइड हाँ। करो ना। 3 दिन तो लोगे कम से कम, एक दिन में क्या होता है? आप बोलते रहिए एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में 3 दिन लो आराम से, जब आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे। अच्छा आप क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ भी बन सकता ठीक है? अपना लक्ष्य आप कॉपी में लिख लो। जीवन में कभी भी बार बार इसको पढ़ते रहो लक्ष्य को, लेकिन किसी को कहना नहीं है। आजकल लोग कहने का समय नहीं है, लोग ज्यादातर मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है लीना? सब हो गया लिखकर ओ का कहाँ? या पुलिस के नीचे एसआई के पास कांस्टेबल है, एसआई, कौन से आईपीएस है, यूपीएस। हाँ क्या हुआ? डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर हाँ। पहले वैक्सीन लेनी पड़ती है फिर आगे मैथ्स नहीं लेनी पड़ती है, क्यों? पहले लेनी पड़ती है बायोलॉजी, हाँ हाँ वही फिर साइंस। पहले बायोलॉजी लेनी पड़ती है, वही 11 12 तक चलती है। फिर क्या करना पड़ता है बोलो? लेना पड़ता होगा, मेरे को क्या पता है क्या? हाँ तो बोलो, बोलो तो ना, ये बोलो ना मेरे को नहीं पता है, हाँ नहीं पता मेरे को। तो तुरंत बताना है। मेरे को क्या पता है, जो जानना नहीं है क्या? अभी आप कौन सी क्लास में हो? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। नहीं। ये रोज रोज नहीं पूछूंगा मैं, ये एक बार डिसाइड कर लिया फिर वही लिखना है। पहले तो आप 12th पास करोगे, 10th पास करोगे, क्या करोगे? 10th फिर क्या करोगे? 12th 12th में साइंस बायो, क्या करोगे? साइंस बायो फिर कंपटीशन दोगे। किसका दोगे? कंपटीशन। किसका दोगे? एग्जाम कंपटीशन एग्जाम नीट। किसका? नीट। नीट। फिर इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता तो फिर आप एमबीबीएस के ले जाओगे, 5 साल जो बिना चुने एमबीबीएस आप डॉक्टर बने। जो मेन फोकस आपको करना है वो इस पे करना, 12th 11th और 12th। कौन कौन सी? 11th और 12th। 11th 12th में जो आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, एक कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लेना पड़ता है? साइंस बायो। सही बोली साइंस तो बायो तो नहीं बोली ना, बोले थे कि भाई कि मुझे साइंस में वो लेनी पड़ती, मैथ्स साइंस। तो सर साइंस लेते तो क्या होता? उसमें मैथ्स आ जाती बायो की, फिर उससे इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर बनते हैं, बीएससी वगैरह ये सब। और गवर्नमेंट टीचर के लिए कौन सा? गवर्नमेंट टीचर के लिए आर्ट्स। नहीं, सुनो, ये हो गया आपको बायो में। बहुत मेहनत लगती है, सोच समझ के फैसला लेना, ठीक है? कर तो आप कुछ भी सकते हो, करने में कुछ नहीं है, लोग कर रहे हैं। बायोलॉजी क्या है? जी। हाँ डॉक्टर बनी है, बहुत सारी औरतें डॉक्टर, लड़कियां डॉक्टर बनी है, नहीं बनी? करने में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको सोच समझ के निर्णय लेना, फिर काम भी करना है उसके ऊपर। और इंजीनियर का आपके ख्वाब खत्म। हाँ मैथ्स आगे मतलब खत्म। मैथ्स, हाँ मैथ्स लेनी पड़ती है, उसमें बहुत मेहनत है उसकी, आईआईटी में जाना पड़ता है। फिर आप तीसरा है गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर कौन से बनना चाहोगे? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड? थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। थर्ड ग्रेड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10th पास करनी पड़ेगी, 12th
आर्ट्स से पास करनी पड़ेगी। किससे? आर्ट्स से। सही बोली मैं, आर्ट्स। ठीक है, किससे पास करनी पड़ेगी? आर्ट्स। फिर आपको किसका एग्जाम देना पड़ेगा? बीएसटीसी। किसका? बीएसडीसी। फिर बीएसटीसी में नंबर आने के बाद में 2 साल को आप किसी कॉलेज में जाके क्या करना पड़ेगा? बीएसटीसी का कोर्स करना पड़ेगा। पहले एग्जाम देना पड़ेगा, फिर कोर्स करना पड़ेगा। पहले एग्जाम देना पड़ेगा बीएसटीसी का। सर ये किन का? तैयारी करनी पड़ेगी 12th के बाद। सर क्या? ये किन का योगा? अरे ये सिंपल चीज याद रख लो ना। दौड़ना पड़ेगा, सुबह दूध पीना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। योगा एक्सरसाइज, दौड़ लगानी पड़ेगी, ये एक्सरसाइज है। योगा अभ्यास लिख दो। डेली पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो आपका फाइनल एम क्या है 3 में? हाँ, एक मिनट, बीएसडीसी करने के बाद क्या करना? सुनो, पता चल गया ना, बीएसटीसी के बाद आपको डिग्री लेनी पड़ेगी इसकी। एसटीसी बीएसटीसी का एग्जाम होता है। हाँ। ये पास किया आपने, इसके बाद में आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। हाँ। जो कॉलेज मिलेगा, फिर वह 2 साल आपको लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर आप वहां से डिग्री में जाएंगे, फिर गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलेगी। फिर उसका आप भी एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, फिर तैयारी करनी पड़ेगी आपको। गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेगी, जैसे एग्जाम दोगी, हो गया तो बेटा हाँ मैडम बन जाओगे। सर लिखिए आप। तो मुझे डिसाइड करके बताओ इनमें से बनना अब क्या। सर मेरे को इन तीनों में से सोचना पड़ेगा मेरे को क्या बनना है। हाँ ठीक है सर आईपीएस बनेंगे तो यूपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। मतलब अभी 6th में हो आप। हाँ 6 + 4 6+4 10 10 साल लगेंगे यूपीएस एग्जाम क्या देने के लिए। टफ होता है यूपीएस। ये तो बहुत टफ होता है। टफ नहीं होता, मतलब कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन आपको 10 साल के बाद आप यूपीएससी एग्जाम दे लो। टफ तो होता है ना ये यूपीएस। अब 10 साल में आप तैयारी आज ही शुरू कर दो। किसकी? यूपीएससी कैसे कर दो बस, ये छोटे छोटे गोल बना के। छोटे गोल तो बना ही सकते हो ना, इसमें क्या है? छोटे गोल मतलब ये आप भी बनाए जो। मुझे बताओ, आपके पास केक है, क्या है? केक। इतना बड़ा केक है, तो उसको कैसे खाओगी आप? पीस करके। पीस कर। तो फिर आपके पास यूपीएससी है, केक है, कैसे खाओगी आप? धीरे-धीरे। हाँ, पीस बना लो ना इसके। अच्छे से पढ़ोगे आप, ये जो आपका सब्जेक्ट है। किसको पढ़ना है? सर ना होगा सर ये किसको पढ़ना? फर्स्ट यूपीएससी में कौन सी चीज आती है? टीवीएस जो आपके न्यूज़पेपर में आता है वही तो डेली, हमारे जो आपके न्यूज़पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना डेली, जो आपके न्यूज़पेपर में जो खबरें आती है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट से लेके 12th तक जो किताबें आपने पढ़ी है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। सर इन तीनों में से क्या बनना है? पुलिस, डॉक्टर, गवर्नमेंट टीचर। सबसे पहले इजी है गवर्नमेंट टीचर। पैसे भी और नहीं सर लगेंगे, इन तीनों में से मैं क्या बनूं? पैसे भी नहीं लगेंगे इसमें इतने, ठीक है, बहुत सस्ते में हो जाएगी। सरकार की वैकेंसी निकलेगी, अच्छे से पढ़ोगे। 2 ही एग्जाम देने हैं, एक तो बीएसटीसी का देना, एक वो और कंपटीशन का देना। सर मैं कोई सर मैं क्या बनूं? क्या? गवर्नमेंट टीचर वाला। हाँ ये दो एग्जाम। टीचर एक तो इनको बनना, इनको बनना, आपको मेरे को कलेक्टर। हाँ सर मैं इन तीनों में से क्या बनूंगा? आप ही बताओ। सर एक मिनट बताओ, एक मिनट। कंपटीशन की आपको डिसाइड करना। नहीं आप बता दो। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। कठिन सबसे बड़ा कौन सा है? आईपीएस। मैं तो आईपीएस ही बनूंगी सबसे बड़ी। फिर पढ़ेंगे सबसे चीज करनी पड़ेगी। और आईपीएस में क्या आता है? क्या? पहली से लगा के 10वीं तक जितनी किताबें आपने पढ़ी, उसी में से प्रश्न आते हैं। हाँ मेरे भैया बने, मेरे को पता है। बारहवीं तक। एसआई में ऐसा ही में भी वही। और एग्जाम में अरे सर मेरे भैया वाले बहुत गोल गोल दिमाग घूम जाता है इसमें। मैथ्स आती, साइंस आती, दिमाग को नहीं घुमाना। कांस्टेबल घूम जाता है हाँ, ना? तो घुमाना ही नहीं नहीं है। घुमाते तो भी कांस्टेबल मैंने में बयान दिया एग्जाम में, दिमाग पता नहीं है? सर कांस्टेबल में कांस्टेबल सिंपल 12th पास कर ही लेगी, एग्जाम होता है कांस्टेबल का। गदम पास। हाँ अरे सब मैं ठीक। तो आईपीएस में मैं बात। ये बन सकती हो आप, पहले ये बन सकती हो, फिर आईपीएस के लिए जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। किसने आईपीएस के?
पहले कांस्टेबल बन की नौकरी करो, आराम से पढ़ते रहो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वही काम करूंगी। ऐसा नहीं होता, अपन को कुछ ना कुछ जॉब चाहिए होती है। पढ़ते जाएंगे, पैसे लगाते जाएंगे, लास्ट में पता चलेगा पैसे तो लग ही नहीं रहे आपके, पैसे में कहाँ लग गए इसमें? इनमें पैसे नहीं लगते इतने। तो फिर सबसे ज्यादा पैसे बस डॉक्टर में लगते सबसे ज्यादा पैसे डॉक्टर में और इंजीनियर में लगते हैं। तो इन तीनों में मैं क्या बनूं? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हैं। आईपीएस मतलब इसके अंदर कौन-कौन से ये सब्जेक्ट क्या है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन सुनो, थोड़ी मेरी बात बात चल रहा है, सुनो, क्या बात बनोगे सुनो। मुझे समझ में क्या मेरी बात सुनो, जो कांस्टेबल है वो कंप्लीट हो रहा है, मैं भी आऊंगा। जो कांस्टेबल है ना हाँ, वो 12th बाद कर सकते हो। क्या? 12th बाद। 12th। नहीं, आईपीएस यूपीएस में कौन-कौन से यूपीएससी में सब्जेक्ट 12th के आते हैं? बाद 4 साल और लगेंगे। यूपीएस में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एक से लगा के 12th तक की सारी किताबें आती हैं। बस नहीं है, आगे एक सब्जेक्ट की किताबों का बैग भर गया है, नहीं। ये सारी किताबें आएंगी। एक इतनी पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, उसके अलावा न्यूज़पेपर और पढ़ना पड़ेगा। पर वही आएगा जो आपने पढ़ा है पहली क्लास से लेके 12वीं तक। तो फिर मैं चौथी क्लास के पूरे वही तो